आखिर ऐसा क्या है कि इन छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है? छात्र कब से एसएससी की परीक्षा में सुधार को लेकर कब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नतीजा क्या निकला है? अभी तक कोई ऐसी पुख्ता खबर सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा गया हो ठोस तौर पर कि आइए हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की कोई खबर अभी तक दिखाई नहीं दी है। इस बार छात्र किसी रोड पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शिक्षक किसी रोड पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वो दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मैदान में इस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। किस तरीके से रात के अंधेरे में वहां पर पुलिस पहुंचती है सिविल ड्रेस में और वहां के से टीचरों को डिटेन किया जाता है, टीचरों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जा सकता है। आखिर आप यहां पर सरकार को क्या दिक्कत है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और अगर आप इसी तरीके से आंदोलन को रोकना चाहते हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट को रोकना चाहते हैं, तो उन छात्रों की समस्याओं का समाधान कीजिए। एसएससी में जो छात्रों की तरफ से कुछ मांगे की जा रही हैं उसको आप समाधान करने की कोशिश करिए। क्यों नहीं आखिर अभी तक समाधान किया गया? एक लंबा समय हो रहा है दिल्ली में, जब दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन हुआ उसके बाद फिर से इस प्रकार का एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की कोई खबरें शायद आपको देखने को नहीं मिली होगी। दूसरी तरफ लल्लन टॉप न्यूज चैनल की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि इस एसएससी प्रोटेस्ट के दौरान कवर करने गई लल्लन टॉप की टीम को हिरासत में लिया गया, उसके साथ अभद्रता की गई। लल्लन टॉप की तरफ से एक्स पर यह ट्वीट किया गया है जिसमें लल्लन टॉप की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस पर। लल्लन टॉप टीम की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके से एसएससी के खिलाफ जब छात्र और शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान जब लल्लन की टीम वहां पर उस प्रदर्शन को कवर करने जाती है तो वहां पर उनको रोका गया पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। इस दौरान कैमरामैन और रिपोर्टर को हिरासत में लिया गया। इस प्रकार का आरोप एक सीधे तौर पर न्यूज चैनल की तरफ से लगाया गया है, जो लल्लन टॉप है, जो एक न्यूज चैनल है, इस तरीके से कि एक प्रदर्शन के दौरान उस कवर करने गई आखिर पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है कि शायद छात्रों की वो चीजें बाहर ना आ सकें। आखिर क्या आपको दिक्कत है? शिक्षकों की तरफ से इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जिस तरीके से पुलिस वहां पर सिविल यूनिफॉर्म में पहुंचती है और उन शिक्षकों को गिरफ्तार करके डिटेन करके थाने लेके जाती है। तमाम वीडियो और तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर लगता है कि आज के दौर में आपको कंपटीशन की तैयारी या कंपटीशन की परीक्षाओं की तैयारी करना क्या गुनाह है? इस तरीके से एक वो गरीब बच्चा जो लाखों रुपए खर्च करके 2 साल 3 साल तैयारी करता है, एसएससी के फॉर्म भरता है और उसके बाद जब वो एग्जाम सेंटर पर जाता है तो उसे न जाने कितनी परेशानियों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो ऐसी जगहों पर सेंटर दिया जाता है जिसमें कई तरीके की समस्याओं का सामना उन छात्रों को एग्जाम सेंटर पर करना पड़ता है। कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल दिक्कत, इस प्रकार के तमाम प्रकार के आरोप एसएससी परीक्षा के दौरान सेंटर पर छात्रों की तरफ से लगाए गए हैं। सरकार के पास आखिर किस चीज की कमी है? आप अगर जिस एजेंसी को इस प्रकार की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उससे आप सीधे तौर पर ये कहकर जिम्मेदारी दीजिए कि किसी प्रकार की परीक्षा के दौरान सेंटर पर किसी प्रकार की कोई समस्या छात्रों के साथ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की चीजों परीक्षाओं को कराना चाहिए। आखिर क्यों इस प्रकार की समस्याएं आती हैं? उन छात्रों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के दौर में छात्र पढ़ाई करे, परीक्षा की तैयारी करे या वो इस तरीके से किसी मैदान में जाकर आंदोलन करे शिक्षकों के साथ, शिक्षक पढ़ाएंगे या सिर्फ आंदोलन करेंगे? चुनाव के समय नेताओं की तरफ से सीधे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में इस प्रकार की खबरें देखकर लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल आगे कुछ क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।